हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आतंकवाद पे निबंध पढ़ेंगे, उसकी समस्या और समाधान भी जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले आतंकवाद होता क्या है ये जान लीजिए। आतंकवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, आतंक धन वाद। आतंक का अर्थ होता है भय या डर और वाद का अर्थ होता है पद्धति। गैर कानूनी तरीके से समाज को अपनी कुकृतियों से भयभीत कर देने को आतंकवाद कहते हैं। जो लोग इन गतिविधियों से लोगों को भयभीत करते हैं ये वे आतंकवादी कहलाते हैं। अब हम आतंकवाद के बारे में पढ़ेंगे। पहले लिखेंगे हम प्रस्तावना। मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करने कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार है। आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। ये कहीं से बनकर नहीं आते, ये भी समाज के एक ऐसे अंग है जिनका काम आतंकवाद के माध्यम से किसी धर्म, समाज अथवा राजनीति का समर्थन कराना होता है। ये शासन का विरोध करने में बिल्कुल नहीं चकते तथा जनता को अपनी बात मनवाने के लिए विवश करते रहते हैं। आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने और उस पर अपनी प्रभुता स्थापित करने की दृष्टि से किया जाता है। आतंक, मौत, त्रासदी इनके लिए सब कुछ होता है। आतंकवादी यही नहीं जानते कि कौन कहता है कि मौत को अंजाम होना चाहिए, कौन कहता है कि मौत को अंजाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवाद सक्रिय है। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रवृत्ति से विकराल रूप ले लिया है। कुछ आतंकवादी गुटों ने तो अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना लिए हैं। जे स्मिथ अपनी बहुचर्चित पुस्तक लीगल कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म में लिखते हैं कि इस समय संसार में ऐसा तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में और तेजी आएगी। किसी देश द्वारा अन्य देश में आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी। राजनयिकों की हत्याएं, विमान अपहरण की घटनाएं बढ़ेंगी और रासायनिक हथियारों का प्रयोग अधिक तेज होगा। श्रीलंका में तमिलों, जापान में रेड आर्मी, भारत में सिख होमलैंड और स्वतंत्र कश्मीर चाहने वालों आदि के हिंसात्मक संघर्ष आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। भारत में आतंकवाद क्या है इसको आप लोग देख लीजिए। स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई है। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल और असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैली, किंतु अब यहाँ असम के बोडो
आतंकवाद को छोड़कर शेष सभी शांत हैं। बंगाल के नक्सलवाड़ी से जो नक्सलवादी आतंकवाद पनपा था वह बंगाल से बाहर भी खूब फैला। बिहार तथा आंध्र प्रदेश अभी भी उसकी भयंकर आग से झुलस रहे हैं। कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तानी तत्वों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्रायः राष्ट्रीय पर्वों 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि पर भयंकर हत्याकांड कर अपने अस्तित्व की घोषणा करते रहते हैं। इन्होंने कश्मीर की सुकुमार घाटी को अपनी आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बनाया हुआ है। आए दिन निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही हैं और उन्हें आतंकित किया जा रहा है, जिससे अपने घर, दुकानों, कारखानों छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता जिस दिन समाचार पत्रों में किसी आतंकवादी घटना में 10-5 लोगों के मारे जाने की खबर न छपी हो। स्वतंत्रोत्तर आतंकवादी गतिविधियों में सबसे भयंकर रहा पंजाब का आतंकवाद। 20वीं शताब्दी की 9वीं दशाब्दी में पंजाब में जो कुछ हुआ उससे पूरा देश विक्षुब्ध और हतप्रभ रह गया। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार से कश्मीर अब देश के अन्य भागों में बरपाई जाने लगी और दिल दहला देने वाली घटनाएं आतंकवाद का सबसे घिनौना रूप है। सीमा पार के आतंकवाद हमलों में अब तक 1 लाख से भी अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। हाल के वर्षों में संसद पर हमला हुआ। इंडियन एयरलाइंस के विमान में 814 का अपहरण कर उसे कंधार ले जाया गया। फिर चिट्ठी सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम किया गया तथा अमरनाथ यात्रियों पर हमले किए गए हैं। जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में जानिए। आतंकवादी गतिविधियों को गुप्त और अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्रय देने वाला अमेरिका भी अंततः अपने खोदे हुए गड्ढों में खुद ही गिर गया। राजनैतिक मुखौटों में छिपी उसकी काली करतूतें अविश्वसनीय रूप से उजागर हो गई और जब उसके प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकवादी हमला हुआ, अन्य देशों पर हमले करवाने में अग्रगण्य इस देश पर हुए इस वज्रपात पर सारा संसार अचंभित रह गया। ओसामा बिन लादेन नामक हमले के उत्तरदायी आतंकवादी को ढूंढने में अमेरिकी सरकार ने जो सरगर्मियां दिखाई, उसने सिद्ध कर दिया कि जब तक कोई देश स्वयं पीड़ा नहीं झेलता तब तक उसे पराये की पीड़ा का अनुभव नहीं हो सकता। भारतवर्षों से चीख चीख कर सारे विश्व के सामने यह अनुरोध करता आया था कि पाकिस्तान अमेरिका द्वारा दी गई आर्थिक और अस्त्र शस्त्र संबंधी सहायता का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर रहा है। अतः अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करे और उसे किसी भी किस्म की सहायता देना बंद करे। किंतु भारतीयों की मृत्यु के लिए अमेरिका के पास उत्तर था। खत्म होगा न जिंदगी का सफ़र, खत्म होगा न जिंदगी का सफ़र, मौत बस रास्ता बदलती है, मौत बस रास्ता बदलती है। जैसे भारतीयों पर होने वाले इस प्रकार के हमले कोई और मायने नहीं
रखते। यदि किसी मायूस बच्चे से भी पूछे तो अनवर आतंकवादी गतिविधियों के शिकार क्षेत्र का वह निवासी बस यूं ही कुछ कह सकेगा। वैसे तो तजुर्बे की खातिर नाकाफ़ी है यह उम्र मगर वैसे तो तजुर्बे की खातिर नाकाफ़ी है यह उम्र मगर हमने तो जरा से अरसे में मत पूछिए क्या क्या देखा है। हमने तो जरा से अरसे में मत पूछिए क्या क्या देखा है। आतंकवाद के विविध रूप। भारत के आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून 1985 में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया है और आतंकवाद को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1, समाज के एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग थलग करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए की गई हिंसा। नंबर 2, ऐसा कोई कार्य जिसमें ज्वलनशील बम तथा आग्नेय शास्त्रों का प्रयोग किया गया हो। नंबर 3, ऐसी हिंसात्मक कार्रवाई जिसमें एक या उससे अधिक व्यक्ति मारे गए हों या घायल हुए हों, आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो तथा संपत्ति को हानि पहुंची हो। इसके अंतर्गत प्रमुख व्यक्तियों का अपहरण, हत्या या उन्हें छोड़ने के लिए सरकार के सामने उचित अनुचित मांगे रखना, वायुयानों का अपहरण, बैंक डकैतियाँ आदि सम्मिलित है। आतंकवाद का समाधान कैसे होगा यह हमें सोचना होगा। भारत में विषमता स्थिति तक पहुँचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी ही है। इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो। सांप्रदायिकता के इस दोष से आज भारत के सभी राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप से दूषित अवश्य है। दूसरे सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों पर, विस्फोटक पदार्थों पर बड़ी चौकसी रखनी होगी तथा सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की अपेक्षा अधिक अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस करना होगा। तीसरे, आतंकवाद को महिमा मंडित करने वाली युवकों को मानसिकता बदलने के लिए अधिक सुधार करने होंगे। चौथे, राष्ट्र की मुख्य धारा के अंतर्गत संविधान का पूर्णतः पालन करते हुए पारस्परिक विचार विमर्श से सिखों, कश्मीरियों और असमियों की मांगों को न्यायोचित समाधान करना होगा और तुष्टीकरण की नीति को त्याग कर समग्र राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना होगा। पांचवें, कश्मीर के आतंकवाद को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शक्ति से कुचलना होगा। इसके लिए राजनीतिक दलों को सार्थक पहल करनी होगी। यदि संबंधित पक्ष इन बातों का ईमानदारी से पालन करे तो इस महारोग से मुक्ति संभव है।
उपसंहार। यह एक विडंबना ही है कि महावीर, बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशांत हो गई है। देश की 135 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है। भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का समाधान है। टाडा के स्थान पर भारत सरकार द्वारा एक नया आतंकवाद निरोधक कानून पोटा लगाया गया है, जिसे दूसरी सरकार ने यह कहते हुए कि ये सख्त और व्यापक कानून आतंकवाद को समाप्त करने की गारंटी नहीं है, इन्हें समाप्त कर दिया। आतंकवाद का संपूर्णता से अंकुश लगाने की इच्छुक सरकार को अपने उस प्रशासनिक तंत्र को भी बदलने के लिए पर विचार करना चाहिए, जो कानूनों पर अमल नहीं करता तभी समस्या का समाधान, अस्थायी समाधान निकल सकता है। थैंक यू बच्चों।